नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा रावण व मेघनाद के पुतले का दहन हुआ। विजयदशमी के पावन पर्व पर मथुरा के दशहरा मैदान में रावण और मेघनाद का पुतला दहन भगवान श्री राम लक्ष्मण के द्वारा किया गया। पुतला दहन से पहले भगवान श्री राम व रावण की सेना के साथ युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री राम ने रावण को तीर मारकर युद्ध में विजय हासिल की। वहीं लक्ष्मण ने मेघनाद को तीर मारकर विजय हासिल की। भगवान श्री राम व रावण की सेना के साथ जो युद्ध हुआ तो वहां पर मौजूद लोगों ने युद्ध का भरपूर आनंद उठाया। वहीं इस पावन मौके पर प्रशासन की व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त रही। पुतला दहन के समय किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी रामलीला मैदान में मौजूद रही। वहीं इस मौके पर रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने भगवान श्री राम के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण बताया। वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन की व्यवस्था संभाले हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। भगवान शिव के परम भक्त रावण प्रकांड विद्वान थे, जिनके द्वारा भगवान शिव की अनेक माध्यमों से उपासना की गई थी और उनकी विद्वता को तीनों लोकों में जाना जाता था। प्रकांड विद्वान रावण का जिस तरह से हमारी समाज में एक कुप्रथा के रूप में पुतला दहन होता है, वह एक बहुत बुरा कार्य है। प्रकांड व्यक्ति का, प्रकांड विद्वान का पुतला दहन नहीं करना चाहिए। हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में एक व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत केवल एक बार ही उसका पुतला दहन किया जा सकता है, उसका अंतिम संस्कार किया जा सकता है, वही सिर्फ मान्य है। जिस तरह से कुछ लोग प्रतिवर्ष राम और रावण के युद्ध के उपरांत रावण के पुतला दहन को करते हैं, वह सरासर गलत है। हम रावण के वंशज हैं। सारस्वत ब्राह्मण होने के नाते हम यह मानते हैं कि यह एक कुप्रथा है, जिसे बिल्कुल तत्काल दूर करना चाहिए। हम कई वर्षों से लगातार सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि इस कुप्रथा को दूर करें। इससे अनेक हादसे होते हैं और प्रकांड विद्वान के पुतला दहन से समाज में भी एक बुराई जाती है। रावण के द्वारा अपने जीवन काल में कोई गलत कार्य नहीं किए गए थे। स्वयं भगवान राम ने रावण की विद्वता का लोहा माना था। लंका पर विजय प्राप्त करने से पूर्व रावण को अपना आचार्य नियुक्त किया था। जामवंत जी को स्वयं भगवान श्री राम ने निमंत्रण लेकर रावण के पास भेजा था कि मैं भगवान शिव की स्थापना करना चाहता हूं और उसकी स्थापना के आप आचार्य बने। रावण के द्वारा लंका पर विजय प्राप्त करने के आशीर्वाद देने के लिए स्वयं जानकी जी को साथ ले जा करके भगवान श्री राम का यज्ञ पूजन कराया था। ऐसा विद्वान व्यक्ति जो स्वयं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने यजमान को आशीर्वाद दे रहा है, उससे विद्वान व्यक्ति इस संसार में और धर्मवान व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति का पुतला दहन कतई नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम ने जिस समय पर रावण का वध हुआ था, रावण विष्णु लोक को जा रहे थे, उस समय पर राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को राजनीति की शिक्षा लेने के लिए रावण के पास भेजा था और उनसे शिक्षा ग्रहण कराई थी। अगर रावण के अंदर कोई कमियां थीं तो वह भगवान श्री राम के द्वारा उस समय पर नहीं देखी गई, जिस कमियों को आज समाज उनमें देख रहा है। भगवान ने जब अपना आचार्य उन्हें बना लिया तो हम भगवान के आचार्य का जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, वह भगवान श्री राम का अपमान है। प्रकांड ब्राह्मण, प्रकांड तेजस्वी, महाबलशाली रावण का पुतला दहन करने का हम विरोध करते हैं और हम यह चाहते हैं कि इसको प्रथा को तत्काल बंद करना चाहिए। हम हर विजयदशमी पर विगत करीब 25 वर्षों से रावण महाराज की पूजा करते हैं और यमुना तट पर प्राचीन शिव मंदिर पर
रावण के स्वरूप के द्वारा भी उनकी महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। हमारा समाज के लोगों से बार बार यही अनुरोध है कि रावण के पुतला दहन को वो बंद करें, रावण की विद्वता के आधार पर रावण का सम्मान करें। राम और रावण का युद्ध लीलाओं के रूप में हो, लेकिन पुतला दहन के रूप में नहीं होना चाहिए। हमारा संदेश ये है, भगवान श्री राम का जिस तरह से हम सम्मान कर रहे हैं, उनके आचार्य का भी हमें वैसे ही सम्मान करना चाहिए। जब हम भगवान श्री राम का सम्मान करते हैं तो उनके आचार्य का, उनके पूरे परिवार का, उनके जो साथी थे उनका सम्मान हमें करना चाहिए। रावण प्रकांड विद्वान थे और विद्वान व्यक्ति का पुतला दहन नहीं करना चाहिए। हम पूरे देश भर को यही संदेश देना चाहते हैं, पुतला दहन की कुप्रथा को बंद करो, रावण जैसे प्रकांड ज्ञानी से ज्ञान अर्जित करो, उनके बताए हुए मार्गों पर, उनकी बताई हुई भक्ति पर चल करके संसार का तारण करो, संसार में सुख समृद्धि लाओ। अगर भक्ति होगी तो इस देश में कभी कोई संकट नहीं आएंगे। और रावण जैसे प्रकांड व्यक्ति से हमें यही सीख लेनी चाहिए। भगवान शिव की हमें विशेष आराधना के लिए रावण की आराधना और प्रार्थना करनी चाहिए।